स्टार्ट। दिनांक 22 अक्टूबर 1992 को अपीलार्थी और इस मामले के परिवादी के बीच दिन के लगभग 11 बजे झगड़ा हुआ था, जिसमें मुख्य अभियुक्त खीलई ने हस्तक्षेप किया। विराम। अभियोजन के अनुसार अपीलार्थी ने खिलई को उत्प्रेरित किया कि परिवादी को सबक सिखाए। विराम। तदनुसार खिलई ने अपने पैंट में रखे देसी पिस्तौल निकालकर परिवादी पर गोली चला दिया। विराम। फायरिंग करने के बाद खिलई और उसके पीछे पीछे अपीलार्थी भी घटना स्थल से भाग गए। विराम। घायल परिवादी की सूचना पर सिमरिया पुलिस स्टेशन में सूचना अपराध संख्या 110 बटे 1992 अंतर्गत धारा 307 बटे 34 भारतीय दंड संहिता दर्ज किया गया और अन्वेषणोपरांत प्रस्तुत आरोप पत्र पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पन्ना ने मुख्य अभियुक्त खिलई को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत तथा अपीलार्थी को 307 बटे 34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं 5 वर्ष के कारावास एवं 1,000 रुपए के जुर्माने के दंड से दंडित किया। विराम। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के जबलपुर पीठ ने आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांक 5/11/2008 के द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दिया। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत किया। विराम। पैरा। सर्वप्रथम यह कि अपीलार्थी मुख्य अभियुक्त खिलई तथा परिवादी तीनों एक ही परिवार से संबंधित हैं और उनके बीच भूमि का विवाद चल रहा है। विराम। खिलई के पिता और परिवादी के चाचा सुंदर लाल ने अपने हिस्से का जमीन कृषि करने हेतु अभियुक्त अपीलार्थी छोटा अहिरवार को दे दिया, जिसे लेकर परिवादी और अपीलार्थी के बीच भी विवाद था। विराम। पैरा। अभियोजन ने अपीलार्थी के विरुद्ध मामला स्थापित करने के लिए कुल 11 साक्षियों को पेश किया, जिनमें से 4 पक्षद्रोही हो गए। विराम। पक्षद्रोही एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्यों का भी अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उनमें अपीलार्थी अभियुक्त की दोषिता स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं है। विराम। परिवादी मुख्य अभियुक्त खिलई का भतीजा है, जिसका कथन है कि दिनांक 22/10/1992 को जब वह अपने घर से खरेजा जा रहा था, तब अपीलार्थी ने उसे रास्ते में रोका और अपना खेत जोतने से मना किया। विराम। उसी समय मुख्य अभियुक्त खिलई भी वहां आ गया और उसने हस्तक्षेप किया, जिस पर परिवादी ने खिलई से कहा कि वह हस्तक्षेप ना करे और अपने घर जाए, क्योंकि परिवादी और अपीलार्थी के झगड़े से उसको कोई लेना देना नहीं है। विराम। इतना कहने पर खिलई ने अपने पैंट से देसी पिस्तौल निकाला और अपीलार्थी के यह कहने पर उसने परिवादी पर फायर कर दिया कि परिवादी को मार डालो। विराम। परिवादी के अनुसार घटना के समय 3 साक्षी मौजूद थे और उनके ललकारने पर ही खिलई वहां से भाग गया, जिसके पीछे पीछे अपीलार्थी भी भाग गया। विराम। परिवादी ने प्रति परीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि परिवादी एवं अभियुक्त गण के पारिवारिक सदस्यों के बीच एक दूसरे के विरुद्ध
अनेक वाद, परिवाद, सिविल एवं दांडिक दर्ज कराए गए हैं। विराम पैरा। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में जबकि स्थापित है कि परिवादी पर गोली मुख्य अभियुक्त खिलई ने चलाई थी, तब क्या अपीलार्थी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है। दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विधि के अनुसार केवल उसी व्यक्ति को दोषी निर्णीत किया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है जब उसने कोई अपराध किया हो। विराम। फिर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य में संयुक्त उत्तरदायित्व का एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जिसका मूल तत्व सामान्य आशय को अग्रसर करने में आपराधिक कृत्य को करने के लिए उक्त सामान्य आशय को अग्रसर करने में मुख्य अभियुक्त को उत्प्रेरित करना या उसकी सहायता करना है। विराम। वहां भी जहां कोई पृथक कृत्य भी दो या दो अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने के अनुसरण में किया गया है। स्टॉप।